Welcome back to my channel again, and this is my new channel. We are learning about stock market study. So here I have created one video as well for uh, entry level. So in entry level, we have learned a lot. In initial stage, what should be our plan? So in my trading plan, we never come in market by chance. We should come in market by choice. So, what are the key points in last video? So, in entry level, don't try to check your luck in stock market. This is our main point. And never trade if you don't know right path. So, if you don't know right path, how to enter in market. So you should try to learn these things first and then come in market. So firstly, clear your mindset that I will study hard like professional and then will start to invest in market. After that, we learn three important analysis methods: fundamental analysis, technical analysis, and mentally how many percentage we can give for these three methods. Bifurcation given in last video. You can see that video carefully, so you will get idea about this kind of study. And last one is very important, 5P rules, which is which are planning, performance, process, report, patience, and profit. To give more attention on this video. So firstly, create your goal because मार्केट में एक्चुअली क्या होता है कि पूरा अपना फोकस गोल पे रहना चाहिए। पूरा गोल मतलब एक तरीके से अपना गोल क्रिएट करके आपको बेसिकली उसी फंडामेंटली एनालिसिस के साथ या टेक्निकली आइडियाज के साथ आपको ट्रेड करना है, तो अपना डीएनए कंप्लीट होना चाहिए, आप क्रिएटिव रहना चाहिए। क्योंकि आपने अगर डीएनए मतलब क्या है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपने ब्लड में वो चीज पूरी तरीके से अपने दिमाग में रहनी चाहिए, ब्लड में वो रहनी चाहिए कि मुझे इसी तरीके से ट्रेड करना। दैट इज मीन बाय डीएनए। सो फर्स्टली ट्रेन योर आइज एंड ट्रेन योर ब्रेन। व्हाट इज these parts? In train your eyes, you can say in first 3 months you need to give first 3 months for protect your capital. So पहले 3 महीने का अपना टारगेट यही होना चाहिए कि मुझे उससे कुछ आउटपुट मिले या ना मिले, लेकिन मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट रहना चाहिए। और मैं कुछ मतलब सीखना चाहिए हमें कि कैसे मार्केट में एक्चुअल ट्रेड हो रहा है और हम कहाँ पे फंस रहे हैं या कौन सी चीज़ पे हमारा अच्छे से ट्रेड हो रहा है। मतलब एक रहता है ना कि अपना एक प्लस पॉइंट भी है, एक माइनस पॉइंट भी है, तो माइनस पॉइंट को भी हमें कंसिडर करके उस पे और ज़्यादा फोकस करके उसको ठीक करना पड़ेगा। और जो प्लस पॉइंट है वो तो हमें हमेशा के लिए साथ में रखना ही है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अपने जितना भी कैपिटल लगाया है, मैं तो कहूँगा कि शुरू में मुझे तो लगता है कि 10,000 से स्टार्ट करना चाहिए सभी ने। क्योंकि ज़्यादा कैपिटल लगाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपको लॉस हो गया या किसी गलत गलत ट्रेड में आपने एंट्री मार दी, जहाँ पे वो सेलिंग प्रेशर में आ गया था, अच्छा स्टॉक है फिर भी वो, तो वहां पे उसका सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया और आपने जस्ट इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां पे आप फंस सकते हैं। वो कितने टाइम के लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा, पता नहीं चलेगा आपको शुरू में। तो पहले हमें इतना करना है कि कम कम अमाउंट पे स्टार्ट करना है। और वो भी 10,000 एक ही स्टॉक में नहीं लगाना है। 10,000 के भी आप 4 पार्ट कर सकते हैं, 3 या 4 पार्ट में, मतलब 3 या 4 स्टॉक में आप इन्वेस्ट करो। जस्ट चेकिंग योर क्या बोलते हैं उसको, पूरा आपका जो स्टडी है
वो स्टडी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चेक करने के लिए आप पहले 3 महीने में ट्रेड कीजिए और अपना कैपिटल बचा के रखने का पूरा कोशिश करना चाहिए। और अपने फोकस पे मतलब स्ट्रैटेजी पे फोकस रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी को छोड़ के ट्रेड नहीं लेना है। किसी और ने कॉल करके आपको बोल दिया या मैसेज करके बताया कि ये स्टॉक ले लो, वहां पे आपको 5-10% मिल जाएगा, नहीं। और लेना है तो बाय चांस ले लीजिए। आपको अगर उस पर्सन के ऊपर बहुत ट्रस्ट है तो। अदरवाइज मैं तो कहूँगा अपने स्टडी पे अपना ज्यादा फोकस रहना चाहिए, उस पे ट्रस्ट कीजिए, और उसी के साथ आपका पहले 3 महीने का ट्रेड होना चाहिए। इन 4th मंथ हमारा गेन करने का जो परसेंटेज है वो खाली 5% का दिमाग में रहना चाहिए। तो 5% भी हमें अगर गेन मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट मिल रहा है, तो भी हम सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि वहां पे क्या है कि पहले 4 महीने में आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करके फिर आप 5% का गेन 4th मंथ में ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। शुरू में मैं कहूँगा टिल 6 मंथ आवर गेन शुड बी रीच टिल 10%। सो अपना 10% का एक एम है जो अचीव करना है, उसके लिए हम हमें कम से कम 6 महीने का तो टाइम पीरियड देना पड़ेगा मार्केट में, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। और पूरे 1 साल का अगर व्यू देखना है तो हमें 15 to 20% का गेन, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं तो कहूँगा 10-12% भी मिल गया 1 साल के अंदर आपको पूरे कैपिटल के ऊपर, तो भी बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। और मैं कहूँगा पहले 3 महीने में आप 10,000 के ऊपर अगर स्टार्ट करें, तो धीरे धीरे आप कैपिटल यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। 6 महीने के आसपास आपका अगर कैपिटल 50,000 तक भी गया तो भी चलेगा। और पूरे साल के अंदर आप 1 लाख या 5 लाख तक भी अगर अच्छे स्टडी के साथ पहुंच गए तो भी चलेगा। लेकिन शुरू में 1 लाख या 10 लाख के साथ स्टार्ट मत कीजिए। आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, वहाँ पे कॉन्फिडेंस पूरा हासिल कीजिए, और उसके बाद आप कैपिटल धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कीजिए। तो ये तो हो गया ट्रेन योर आइज का पार्ट। हम सेकंड पार्ट चेक करेंगे, ट्रेन योर ब्रेन। तो ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है इस मार्केट में, तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड लर्न थेरोटिकल पार्ट। तो ये तो पूरा थेरोटिकल पार्ट चल रहा है, इसको अगर आपने ठीक से समझ लिया तो आपको जो प्रैक्टिकली जो ट्रेड करने हैं या पेपर स्टडी करना है, उसके बाद लाइव ट्रेडिंग करना है, वो बहुत आसान हो जाएगा। तो नेवर गिव अप व्हाइल लर्निंग। तो हाँ, इस थेरोटिकल पार्ट में आपको लगेगा ये बहुत बोरिंग चल रहा है, इस टॉपिक में कुछ मजा नहीं है, ऐसा तो लगेगा शुरू में। लेकिन मैं तो कहूँगा कि थेरोटिकल पार्ट में हम स्कूल में भी जब फॉर्मूला सिखाया जाता था मैथ्स का, तो हमें लगता था कि यार ये कौन सा बोरिंग चैप्टर शुरू हो गया, लेकिन उसके ऊपर जब एग्जाम्पल शुरू हो जाती थी एक्चुअली, तो समझ में आता था कि उस फॉर्मूला फॉर्मूला को कैसे यूज करना है। तो शुरू में थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2 बार 3 बार यही वीडियोस देखिए, तभी आपको आगे के वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और जो वर्ड्स मैंने यूज किए या जो भी मेथड्स मैं बता रहा हूँ अभी, उसका जो प्रैक्टिस करते समय का जो वीडियो मैं बनाऊंगा, या आप भी उसके ऊपर काम करेंगे, तो बहुत जल्दी वो दिमाग में आ जाएगा कि क्या करना है इस सिचुएशन में। तो लाइव ट्रेडिंग तो पूरा आप फास्ट रहेगा, उसमें भी उन चीज़ों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने को मिलेगा। तो फॉलो ब्लूप्रिंट डिलीजेंटली। तो ब्लूप्रिंट क्या होनी चाहिए, ये तो सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे। तो ब्लूप्रिंट के ऊपर मैंने जो काम किए है वो मैं दिखा देता हूँ। तो 5 चीजें हैं ब्लूप्रिंट में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो पहली बात तो ये है कि आपको टेस्ट करना है। तो टेस्ट कैसे करना है, पहले 7 दिन, मतलब जो पहले 3 महीने का जो अपना काम है यहाँ पे मैंने जो बताया, 3 मंथ्स 90 डेज का जो फॉर्मेट है, उसमें से पहले 7 दिन आपको खाली टेस्ट करना है। टेस्ट क्या करना है वो मैं आगे सिखा दूंगा।
लेकिन मैं ब्लूप्रिंट इस तरीके से बनाया है कि आपको यही मेथड के साथ आगे जाना है, तभी आप सक्सेसफुली ट्रेडर बन पाओगे बहुत अच्छे तरीके से। तो पहले 7 दिनों में आप जो डिमांड के जोन मार्क कर रहे हैं, मतलब डिमांड हो या सप्लाई हो, मतलब बोलते हैं ना कि सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लेके वो फिर वापस नीचे आ रहा है स्टॉक, या सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ये जो बात करते हैं हम लोग, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड ट्रेंड अप ट्रेंड, वो जो बात करते हैं, वो लाइन मार्क करके फिर उसको चेक करना है कि वो असल में उसी पैटर्न के साथ काम कर रहा है कि उसमें भी हम कुछ चीज़ों पे या कुछ स्टॉक्स पे हम गलत साबित हो रहे हैं। तो हम पहले 7 दिनों में खाली ट्रेड नहीं करेंगे, खाली चेक करेंगे कि क्या हो रहा है उसमें, जो लाइन मार्क कर रहे हैं हम, वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेकंड वन, वर्चुअल और पेपर ट्रेडिंग। मैं कुछ जब मैं प्रैक्टिस करने के लिए शुरू करूंगा तब आपको बता दूंगा कि पेपर ट्रेडिंग भी कैसे किया जाता है। कुछ वेबसाइट्स भी है पेपर ट्रेडिंग का। आपने अगर गूगल पे भी सर्च किया तो पेपर ट्रेडिंग का के लिए आपको 10 लाख का कैपिटल मिल जाता है वहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो कि वर्चुअल रहता है, मतलब इसमें कोई एक्चुअल मनी नहीं रहता है। वो खाली आपको पेपर ट्रेडिंग करने के लिए ऐप बनाए गए या वेबसाइट्स अवेलेबल है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीक काम करना है, मतलब ये 7 दिन होने के बाद दूसरा जो वीक रहेगा फर्स्ट मंथ का, उसमें आपको पेपर ट्रेडिंग करना है, मतलब कुछ ट्रेड्स लेने हैं। या आप बहुत अच्छी तरीके से ये ऐसा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने अगर किसी मतलब ब्रोकर के पास डीमैट का अकाउंट खोल दिए है, और वहां पे आप सिंगल ट्रेड, मतलब एक ही क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। उसको भी हम वर्चुअल ट्रेडिंग कहते हैं या पेपर ट्रेडिंग समझ सकते हैं। सिंगल क्वांटिटी के साथ आपको ट्रेड करना है, और जो आप एंट्री पॉइंट पे जो ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद वो कितने परसेंट ऊपर गया या वो अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, वहां पे चेक कर सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस भी लग रहा है तो भी कोई इशू नहीं, और आपका टारगेट भी हिट हो रहा है तो भी अच्छी बात है कि आपने जो प्लान करके वो ट्रेड लिया था, पेपर ट्रेड, वो सक्सेसफुली हो गया। तो हमको क्या करना है कि वो उसका ट्रैक निकलना है। और ट्रैक अगर एक वीक का अच्छा निकला, तो हम आगे और ज्यादा फास्ट तरीके से, मतलब आगे का प्लान सक्सेसफुली हासिल कर सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे हम, अ, पूरे वीक में 3% भी गेन मिल रहा है, तो पेपर ट्रेडिंग का अपना ये जो पार्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया ऐसे समझ लेंगे। तो ये टारगेट रखना है सेकंड वीक में। थर्ड वीक में क्या करना है, एक्चुअल ट्रेड करना है। तो 10,000 के साथ मैं स्टार्ट करने के लिए बोल दूंगा। तो 10,000 में हम एस एल कितना यूज करेंगे, 0.5%। मतलब कितना, अगर आपके पास 10,000 है समझ लो, और उसमें दो ट्रेड कर रहे हैं, 5,000 का एक, दूसरा वो 5,000 का, तो 5,000 में आधा परसेंट मतलब कितना हो गया, 25 रुपये समथिंग, या 50, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपये का पकड़ लो। आप ऐसे रख सकते हैं शुरू में। मतलब मैं 50 रुपये भी क्यों बोल रहा हूँ कि आपके फर्स्ट लाइव ट्रेड हो रहा है, तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा लेसन है। तो बहुत ध्यान से इसको मतलब समझिए, और उसके बाद ट्रेडिंग शुरू कीजिए। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पूरा 3 वीक्स, मतलब थर्ड वीक कंप्लीट होने तक अपना टारगेट होना चाहिए 3% का गेन। तो इसके साथ आप फोर्थ वीक में जब स्टार्ट करेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप जल्दी से जल्दी 50,000 तक जाएंगे, लेकिन आपका स्टडी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और आप अच्छे से मार्केट को टाइम भी दे रहे हैं। तो आप हो सकता है कि 50,000 तक भी अमाउंट लगा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि वो खाली कैपिटल आपके पास
रहना चाहिए, इसलिए 50,000 ऐड कीजिए। पूरा यूज मत कीजिए, मतलब इसमें मैं बता दूंगा कि 10 या 20 हजार में ही ट्रेड कीजिए। बाकी का आपको प्रोटेक्शन मनी वहाँ पे रख दीजिए कि अगर कोई ट्रेड फंस भी गया और उसका आपको बॉटम नीचे मिल रहा है, या किसी एक्सपर्ट का आपने वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे ओपिनियन दिया और उसके बाद कुछ और एडिशनल क्वांटिटी लगा दिया तो चलेगा, इसलिए 50,000 तक ऐड कीजिए। उसमें भी सेम एसएल एसएल तो पूरा मतलब स्टॉप लॉस जो है, स्मॉल लॉस लेने का तरीका वो अपना हमेशा उतना ही रहना चाहिए। ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, मैं ठीक कर देता हूँ। ये 0.5% का ही एसएल रहना चाहिए, और टारगेट अपना सेम रहेगा। तो ये 3% तक ही भी गेन मिल रहा है, मतलब कोई भी ट्रेड 3% दे रहा है तो हम वहां से एग्जिट मार लेंगे। चाहे हमें लग रहा है कि वो ऊपर जाएगा, फिर भी हम वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रेड भी लेने हैं और वो सक्सेसफुली कंप्लीट भी करने हैं, इसलिए हम 3% का टारगेट शुरू में रखेंगे। और लास्ट पॉइंट है कि आप जा सकते हैं 1 लाख तक। इसको अगर टाइम भी लग रहा है 50,000 का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होने के लिए, तो मैं कहूँगा कि उसको और टाइम दीजिए 2-4 महीने का, और उसके बाद 1 लाख तक का कैपिटल लगा दो। 1 लाख में भी सेम एसएल का क्राइटेरिया रहेगा, और गेन का सिलसिला आपका 3% तक ही शुरू में रख दीजिए। तो ये स्टार्टिंग में हम ब्लूप्रिंट इस तरीके से यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी ट्रेड में हम अगर फंस भी गए तो वहां पे अपना कैपिटल ज्यादा नहीं पड़ा रहेगा। अपने पास और भी अमाउंट रहेगा बाय पर गेट करने के लिए वहां पे दूसरे ट्रेड मतलब स्टॉक में। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो कैपिटल है पूरा वो एक ही जगह पे नहीं लगाना है, हमें अलग अलग स्टॉक में उसको इन्वेस्ट करना है। अगर हम 50,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप 10-10 हजार के 5 स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए, और वहाँ पे खाली 3% के लिए आप ट्रेड कीजिए। किसी में ऐसे लग भी गया तो हम दूसरे ट्रेड में जाएंगे। तो अगर आपको एसएल ज्यादा से ज्यादा भी लग रहे तो भी कोई इश्यू नहीं, क्योंकि 5.5 का परसेंट जो है, आधा परसेंट का, वो ज्यादा लॉस नहीं देगा आपको। यहाँ पे खाली 250 रुपये का लॉस हो जाएगा आपको ज्यादा से ज्यादा, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। 1 लाख में 500 के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं होगा, अगर मैं मेरे मेथड पे आपने काम किया तो इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ यहाँ पे। तो ये लाइव ट्रेडिंग में मैं मतलब प्रूफ भी करके दूंगा। अभी आप थोड़ा सा बिलीव करके मतलब रख के आगे चलिए। तो ये है अपना ब्लूप्रिंट। सो ट्रेडिंग डीएनए में हमने बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों को कवर किया, और जो कि हमें बहुत फायदे का रहेगा ये सब चीज़ें। थैंक यू ऑल।